A1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि A1 न्यूज़ के मंच से हम सभी कलाकारों को एक बेहतरीन मंच देते हैं ताकि वो अपना एंटरटेनमेंट कर सकें और आपको रूबरू हो सकें। तो इसी कड़ी में शहर बीजापुर की एक बेहतरीन जो हस्ती जिनका कॉमिक सेंस इतना बेहतरीन है कि इन्हें देखते ही लोग उनकी हंसी के फव्वारे फूट पड़ते हैं और एक बीजापुर में उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर एक बेहतरीन मकाम हासिल किया है। न सिर्फ बीजापुर में बल्कि वो एक अब नेशनल लेवल पर दूसरे स्टेट में भी अब वो अपनी जो बेहतरीन अपने तजुर्बे से अपनी कॉमेडी से अब जाने जाने लगे हैं, पहचाने जाने लगे हैं और जहाँ भी ये जाते हैं लोगों का हुजूम लोगों की जो भीड़ है जमा हो जाती है और उनकी जो कॉमेडी को सुनने की लोग वहाँ पर पेशकश करते रहते हैं। देखो स्कूल छोड़ फिरने वाला उमर फिर आया। इसे पकड़। ए इधर और स्कूल छोड़ कर आया तू इनको और साथ में दोस्त है भैया। इसकी भी करियर खराब कर रहा तू। मैं कहीं खराब करूं भैया? स्कूल वाले करियर खराब कर रहे हैं। हमने स्कूल से बाहर हकाले उन्होंने कहीं को ले हमें होमवर्क नहीं करे कर काले कहीं को नहीं करे होमवर्क होम में करते हैं। हमें होम में नहीं रहते, हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल वर्क दिए करते थे हमें। इन्हें पूरे जने बिगाड़ता साले पक्का बिगाड़ता है इन्हें पूरे जने को। ये हस्ती कोई और नहीं शहर बीजापुर की उमर मैग्नम और बाबा हैं। आइए हम A1 न्यूज़ में उनका स्वागत करते हैं। बाबा बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहला मेरा जो आपसे सवाल है कि बहुत सारे फील्ड हैं, कॉमेडी है, सीरियस मतलब एक्टिंग है, ये सब छोड़कर आपने जो सोशल मीडिया पर ये तो एक समुद्र की तरह है, सोशल मीडिया पर कॉमेडी ही क्यों चुना? भाई कॉमेडी चुनने का एक वजह है, जब हम लोग परेशान थे, हमारा डिप्रेशन था, टेंशन था, तो हमारा दिल बहलाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। तो वैसे ही सोचकर मैं अपने आप को
लोगों के सामने इस तरह पेश करना की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग अपना टेंशन भूल जाएं, अपनी परेशानी भूल जाएं। तो उस हिसाब से मैं इस फील्ड पर कॉमेडी में लोगों को आज हंसना, बहुत से लोग हैं वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, यहाँ तो दीवाने हंसे, यहाँ तो दीवाने हंसे, या फिर खुदा जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में मुस्कुराता कौन है। क्या बात है, क्या बात है। तो बस लोगों के चेहरे पर, बहुत से हमारे दोस्त अब्रॉड में रहते हैं, इंटरनेशनल अपने घरों की जिम्मेदारियां निभाने के लिए अपना गांव छोड़कर, अपना शहर छोड़कर जाते हैं कमाने के लिए। तो वहाँ जाकर बेचारे अकेले हो जाते हैं। तो उन लोगों के चेहरे पर एक छोटी मुस्कुराहट लाने की कोशिश करता हूँ, उनका गम भुलाने की, उनकी टेंशन दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, एक्टिंग करना बच्चों का खेल तो नहीं है, और उसमें कॉमेडी करना तो उसके लिए बेहतरीन टाइमिंग की ज़रूरत है। और हम सब देख रहे हैं कि उसमें आपने एक बेहतरीन अपना जो टाइमिंग है उसमें रखा है। और ये भी सब लोगों ने देखा है कि न सिर्फ आप कॉमेडी करते हैं, बल्कि कॉमेडी के साथ एक मैसेज भी होता है, एक सोशल मैसेज भी होता है। एक बेहतरीन आपने जो फील्ड आपने चुना है, तो इस फील्ड में जाने के लिए, किसी भी फील्ड में जाने के लिए हर किसी इंसान को एक आइडल की, एक मास्टर की ज़रूरत होती है। यानी इसे देखकर आदमी बनता है, यानी बड़े बड़े एक्टर्स को देखकर। आपके लिए कौन आइडल है इसमें? मेरा आइडल खादर खान साहब। खादर खान साहब। जब भी इनके कोई भी मूवी क्लिप्स आते हैं जो पिक्चर में रहता है, उनके हंसी में, मजाक में बहुत सारे मैसेजेस थे। तो जिस तरह से पब्लिक को वो फ्लो कर रहे थे, जिनके पब्लिक खादर खान और असरानी, गोविंदा, इनके जो कॉम्बिनेशन था तो बहुत ही बेहतरीन था। तो उसी रूट पर मेरे को भी एक असरानी की ज़रूरत थी और एक गोविंदा की ज़रूरत थी। अच्छा, आपके साथ आज गोविंदा नहीं है, नेक्स्ट टाइम आपके गोविंदा को भी हम साथ में लेकर इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो अब आपकी काफ़ी पॉपुलैरिटी हो चुकी है, जहाँ पर भी आप जाते हैं तो लोगों का एक हुजूम होता है। और ख़ास तौर पर जब आप बाहर के जो इलाके में जाते हैं, मतलब दूसरे राज्य में या दूसरे गांव में जाते हैं, तो वहाँ पर लोग आपको काफ़ी पहचानते हैं और काफ़ी वहाँ पर आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे माहौल में जो आज के जो युवा हैं, उन युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक पॉपुलर फेस हैं अभी? बहुत अच्छा सवाल है साहब आपका ये। मैं तो पॉपुलर फेस हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों की सपोर्ट से। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, आप लोग मेरे करीब आकर मेरे साथ तस्वीर खिंचाने के लिए आप भीड़ लगा देते हो। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं, मैं सबके साथ फ्री ऑफ फ्रैंक रहता हूँ, सबके साथ तस्वीर खिंचाता हूँ। लेकिन आप तमाम लोगों को मैं एक बात बता दूँ, ये रोज़ाना मेरा काम नहीं है वीडियो बनाना, मेरा ये काम रोज़ाना नहीं है। आप लोगों को मैं ये मैसेज दे रहा हूँ, मैं काम को जाता हूँ, हफ्ता भर काम करता हूँ। बाबा का केटरिंग का बिजनेस है, मैं सीसीटीवी कैमरा मेंटेनेंस करता हूँ, हमारे मुर्तुज भाई थिएटर में काम करते हैं। तो हमें ये सब काम ख़त्म करके घर की जिम्मेदारियाँ, जो भी हमारा लेना देना, हर चीज़ ख़त्म करने के बाद सैटरडे संडे हमने जब टाइम मिलता, तब हमें 21 साथ 8-10 वीडियो बना कर रखते हैं, जो तुमने हफ्ता भर नज़र आते हैं और तुमने ऐसा लगता है कि उमर भाई आज ये वीडियो बनाए। तो गलत फहमी में नको रहो, अपने काम कारोबार पर भी ध्यान दो। उसके बाद अपना मनोरंजन, अपनी हॉबी, अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए जो भी मेहनत करना है, ये खाली टाइम पे करो। यानी जो भी आपके पास वक्त है उसके अपने फ्यूचर के लिए लगाएं, और जो आपके पास जो वक्त बचता है उसके एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करें, इस तरह से आपका कहना है। तो पिछले दिनों आप जब जो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ बंदा नवाज के उर्स के मौके पर गए थे, तो हमने सोशल मीडिया पर देखा कि वहाँ पर तो आपकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि एक जैसा फिल्म स्टार वहाँ पर आने के बाद जिस तरह से लोग जमा होते हैं, जिस तरह से बाउंसर उसे वहाँ पर उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, इस तरह से लोग आपको प्यार दे रहे थे। इस पर आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था? भाई हम लोग तो पहली बात दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए गए थे। किसी को इत्तला नहीं की कि हम लोग गुलबर्ग आ रहे हैं। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग स्टेटस लगाते हैं कि हम लोग ये शहर आ रहे हैं, इतने बजे से इतने बजे तक इस शहर में रहेंगे। तो इस बार गुलबर्गा हमें तो जाना था दरगाह की ज़ियारत पर, तो हमें पता था अगर हम लोग इत्तला कर देंगे तो हमें पब्लिक परेशान करेगी। तो बिना इत्तला के जाने के बावजूद भी वहाँ के लोगों की मोहब्बत और वहाँ का लोगों का प्यार हम लोग खुद देखकर परेशान हो गए। वहाँ के लोग खुद परेशान हो गए कि इनको यहाँ से बाहर कैसे निकालें। तो फिर लोगों ने चैन बना के हम दोनों को बीच में करा और दरगाह से बाहर लेकर आए। ये तो बस गुलबर्गा वाले और जितने भी लोग, मैं जहाँ भी जो भी शहर में जा रहा हूँ, हाल ही में मैं कुर्ची भी गया,
बहुत से गांव से मेरे को फ़ोन भी आ रहे कि भाई हमारे गांव आओ, हमारे गांव आओ। इंशाल्लाह सबके गांव आएंगे, सबसे भी मुलाकात करेंगे। अब तक का जो आपका जो सफ़र है किस तरह से रहा? अब तक आपने किन किन कलाकारों से मुलाकात की और कौन कौन से अवार्ड आपको मिले हैं, इसके पर थोड़ा आप बयान करेंगे? वैसे तो कलाकार में मैं किसी से ख़ास मुलाकात नहीं हुई। दर्शन जो हमारे कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के स्टार हैं उनसे एक बार मुलाकात हुई बस। उसके बाद मेरा ऐसा है मेरा मानना ऐसा है कि मैं किसी स्टार को जब मिलूं तो मुझे पहचाने। वो भी एक स्टार की तरह आपको पहचाना? स्टार नहीं तो नहीं, कम से कम मेरी पहचान बने। मेरी पहचान बनने के बाद मैं किसी स्टार के सामने खड़ा हूँ, और जिसके भी सामने मैं खड़ा हूँ वो उसको मेरी पहचान पता रहनी चाहिए, तब जाके मैं उसके सामने खड़ा रहूँगा। अब जो आपका जो सफ़र है सिर्फ आप कॉमेडी तक ही महदूद रखना चाहेंगे या इसे और बढ़ाते हुए फिल्म तक ले जाना चाहेंगे या कोई और चीज़ें सीरियल वगैरह करना चाहेंगे? नहीं सर, ऐसा तो इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो बाहर से कुछ काम मिलेगा तो काम कर लेंगे, लेकिन हम लोगों का जो प्लानिंग है, आजकल इंसान के पास मैक्स टू मैक्स 3 मिनट का वक्त है। 3 मिनट में उसे पूरी दुनिया दिखाना है, उसे हंसाना है, रुलाना है, फाइट दिखाना है, गाना सुनाना है। 3 मिनट में जो भी करना है 3 मिनट में। अभी पब्लिक के पास 2.5 घंटा 3 घंटा टाइम किसी के पास नहीं है। क्यों बोले तो आज टाइम इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सर आपके न सिर्फ शहर बीजापुर में, जैसा मैंने कहा है कि हर तरफ आपके फ़ैन हैं, तो उन लोगों के लिए आप अपने एक्टिंग का कुछ कमाल दिखाना चाहेंगे? एक्टिंग का कमाल दिखाने की ज़रूरत तो है, क्योंकि आज मैं बैठा हूँ ATV स्टूडियो पर। मैं A1 न्यूज़ के मंच पर आज मैं बैठा हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ इलियास बड़ेगर साहब का और उनकी एंटायर पूरी टीम का, जो हमें ऐसा मौका दिया, एक कैमरे के सामने लेकर आए। एक फेस ऑफ ट्रस्ट इनका जो हेडिंग है, तो उस हिसाब से ये काम कर रहे हैं। आज हमें एक ट्रस्ट के हिसाब से आपको फेस दिखा रहे हैं। तो इन लोगों का चैनल और इन लोगों का न्यूज़ जो भी है, किसी के प्रेशर में या किसी के दबाव में या किसी के बहकावे में नहीं होता। जो भी है इनका न्यूज़ 110% हमारी गारंटी है, पक्की न्यूज़ होती है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इन लोगों का चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर बीजापुर शहर के और आतराफ का कोई भी न्यूज़ आपको ज़रूरत है तो A1 न्यूज़ पर देखिए। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब थोड़ी आपके एक्टिंग का जो धमाल लोगों को थोड़ा हमारे दिखाएंगे तो? एक्टिंग क्या करने का सर, हमें कभी भी फुल तैयारी रहते हैं। कैमरा रंदे नको रंदे, ये लाइटा अंक्या को बहुत मारने को साथ में बाबा को भी लेकर थोड़ा कई हंसरा रे भाई, हंसो नको, आज कॉमेडी कर रहा हूँ मैं। नहीं हंस तो भी। इस तरह की जो रियलिटी बहुत ही कम लोगों में देखने मिलती है। मैंने फ़ौरन उन्हें कहा कि कुछ कीजिए तो उन्होंने थोड़ा सा दिखा। वो एक कहते हैं ना कि एक समंदर है एक एक्टिंग का, उसमें से चंद कतरे हमारे सामने उन्होंने निछावर किए हैं। सर A1 न्यूज़ से बात करने के लिए और आपका कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर बाबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में एक हमारे जो युवा हैं उनको एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? आपने अभी तो कह दिया कि किस तरह से आजकल के युवा हैं, आज हम देख रहे हैं कि शहर बीजापुर में खास तौर पर हालात नहीं शहर बीजापुर की नहीं है। हाँ, एक मैं आपको बात करना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक तो हमारे यहाँ मोहब्बत कम हो गई है एक दूसरे में। आप शहर के हालात देख रहे हैं कैसे हो गए, दिन रात कैसे यहाँ पर कत्ल गारत हो रही है। ऐसे हालात में आपसी भाईचारा कायम रखने के लिए, इन तमाम चीज़ों से दूर रहने के लिए तो एक मैसेज आपका दूर दूर तक मैसेज जाएगा, तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? तो भाई मैं तो उतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ कि किसी को सलाह दे सकूँ, फिर भी आपकी गुजारिश पे मैं युवाओं से एक बात कहना चाह रहा हूँ। वक्त अपना बर्बाद कर रहे हैं, रात में 3 बजे 4 बजे सो रहे हैं, मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। एक हद है, एक लिमिट है। आदमी का वो दिमाग, आदमी की नींद, ये नींद कितनी इम्पोर्टेंट है उनसे पूछना जो पैसा दे को नींद खरीद रहे हैं। आज जब तुम ना फ्री में आ रही तो तुम्हें सो रहे नहीं, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान तुम ना होने वाला है।
तो भाई मैं आप लोगों से एक गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप तुम्हारी नींद सुकून से करें तो सुबह जल्दी होती है, सुबह जल्दी हुई तो नाश्ता अच्छा होता, नाश्ता अच्छा हुआ तो दूसरे काम जल्दी जल्दी निपटा को तुम्हें तुम्हारे घर में रहते हैं, तुम्हारे हालात सुधर जाते हैं, तुम्हारा एक कारोबार का लाइन लगता है या फिर बिजनेस का लाइन लगता है या फिर तुम्हारा नौकरी लगती, तुम्हें एक काम पर ढाले जाते हैं, फालतू गिरी से बच जाते हैं। ये फालतू बैठने से तुम्हारे दिमाग में अलग अलग ख्याल आते हैं कि ये होना, उसे मारना, ये झगड़े, वो लफड़े, वहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या, तुम ना नको भाई, तुम्हारा फैमिली है, तुम्हारे अम्मी अब्बा हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, बीवी हैं, देखो फैमिली के साथ खुश रहो। देखा व्यूअर्स, उमर मैग्नम ने हमारे हर सवाल का बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया और उन्होंने सभी जो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनके जो फैंस हैं, उनसे दरख्वास्त भी किया है कि आप अपने जो भी रोज़मर्रा के काम है पहले उन्हें पूरा कीजिए, उसको करने के बाद जो एंटरटेनमेंट का काम है उसमें शामिल होइए और साथ में भाईचारे से रहिए। इस तरह से और भी कलाकारों से मिलने के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़ चैनल, द फेस ऑफ ट्रस्ट। ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಗವಿಕಲರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ MS ಖೇಡ್ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನರ್ಸರಿ, LKG, UKG ಹಾಗೂ 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗ, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ. ಖೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆವರಣ, ಮಠಪತ್ ಗಲ್ಲಿ, ವಿಜಯಪುರ 586101. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9972855777. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 8310884823. I am Professor Hundekar here, engaging classes for commerce, PUC first year to MBA, dealing in subjects like financial accounting, corporate accounting, financial management, management accounting, income tax, cost accounting for degree and MBA. My timings are after 2 p.m. onwards, and I engage and I have given very good results. And usually in PUC2 board, people have secured out and most of the cross 90. So if you are interested in building up your career in accounts, you may join Hundekar tuition classes.